आज है 18 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रबी सीजन के लिए 31 दिसंबर तक होगा फसल बीमा। फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई। योजना में गेहूं, सिंचित और असिंचित चना, अलसी, सरसों इत्यादि फसलों को शामिल किया गया। इस योजना से किसानों को विपरीत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद होगी। छत्तीसगढ़ में 19 दिसंबर से होगा विधानसभा सत्र शुरू। दर्शक दीर्घा में भी रखी जाएगी कड़ी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन हो चुका है। अब 19 दिसंबर से विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अब दर्शक दीर्घा में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाई की जाएगी। दर्शक दीर्घा में सादे कपड़ों के पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सरकारी योजनाओं पर अब बघेल नहीं, सीएम साय की फोटो आएगी नजर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद अब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही कई योजनाएं बंद भी की जाएंगी। प्रशासनिक स्तर पर इसकी सुगबुगाहट के बाद अब जमीन पर कार्रवाई भी दिखनी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीरों वाले राशन कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बंद करेगी गोबर खरीदी। पुरानी योजनाओं के बदलेंगे नाम, कई योजनाएं होंगी बंद। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के गठन के बाद अब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। वहीं कई योजनाएं बंद भी होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की तस्वीरों वाले राशन कार्ड जमा कराए जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के पहले 10वीं 12वीं का होगा प्री टेस्ट। कोर्स पूरा करने स्कूल्स में लगेंगे एक्स्ट्रा क्लास। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च के पहले सप्ताह से आयोजित हो सकती है। इससे पहले 1 से 15 फरवरी तक प्री बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षा केवल 10वीं और 12वीं की होगी। इसके लिए स्कूल स्तर पर ही परीक्षा लेने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे रमन सिंह, दाखिल किया नामांकन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत सहित भाजपा के कई विधायक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद रमन सिंह ने कहा, आज मैंने नामांकन दाखिल किया है। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ में बड़ी ठिठुरन। अंबिकापुर में पारा 6.2 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ में अब ठिठुरन बढ़ने लगी है। विशेषकर अंबिकापुर क्षेत्र में तो शीतलहर के हालात बनते जा रहे हैं। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में भी अब गिरावट आने लगी है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। इन ट्रेन्स में लगेंगे अतिरिक्त कोच, मिलेगी राहत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेन में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई गई। अधिक से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए ये सुविधा दी गई है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन नंबर 12262/12261 हावड़ा CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC3 कोच की सुविधा हावड़ा से 18 व 19 दिसंबर, CSMT से वापसी में 19 और 20 दिसंबर को उपलब्ध रहेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने सुधाकर रेड्डी की शहादत को किया नमन। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले में नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी की शहादत को नमन किया। साथ ही मुठभेड़ में घायल हुए कांस्टेबल श्री रामू के इलाज के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। स्टूडेंट्स के आईडीएस से बनेगा विकसित भारत 2047। भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से विकसित भारत 2047 के संदर्भ में सुझाव प्राप्त करने समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
विश्वविद्यालय के माध्यम से इस मिशन में सहभागिता के लिए राजभवन रायपुर में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रत्येक विश्वविद्यालय से 8 से 10 की संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। रामविचार नेताम ने ली छत्तीसगढ़ प्रोटेम स्पीकर की शपथ। 19 दिसंबर से नई सरकार का पहला सत्र। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण किए जाने के बाद अब बारी है प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह की। यह समारोह राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में हुआ। इसके लिए प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम राजभवन पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ के जिले में फाइलेरिया की दस्तक। मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द चलाएगा अभियान। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ग्रामीण अंचलों में फाइलेरिया के लक्षण दिखाई देने से ग्रामीण काफी चिंतित हैं। इस फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहा जाता है। दरअसल जिले के 3 ब्लॉक में फाइलेरिया के लक्षण वाले मरीज मिलने की जानकारी मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया और इन क्षेत्रों में आगामी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर सीएम ने की बैठक। कहा केंद्र सरकार के सहयोग से करेंगे खात्मा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का उप निरीक्षक शहीद हो गया और एक जवान घायल हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना के बाद उच्च स्तरीय बैठक कर नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की 5 साल की पारी का अंत हो गया और बीजेपी ने 54 सीटों के साथ फिर से सत्ता में वापसी की। चुनाव जीतने के बाद सप्ताह भर तक चले मंथन के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री डिसाइड किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री व जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा से विधायक विष्णुदेव साय से सिर पर ताज सजा दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अगले हफ्ते कर देगी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच पार्टी तमाम संगठनात्मक सुधारों और नियुक्तियों को भर देना चाहती है। यही नहीं, पार्टी जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी कर देना चाहती है। मुंबई एयरपोर्ट पर दबोचा गया महादेव बैटिंग ऐप मामले का मुख्य आरोपी। महादेव बैटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी मृगांक मिश्रा को दुबई से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि मिश्रा पर घोटाले से अर्जित धन भेजने के लिए सैकड़ों संदिग्ध बैंक खाते खोलने में महादेव बैटिंग ऐप के प्रवर्तकों की मदद करने का आरोप है। रमन दे सकते हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत हैं। यहां प्रदेश अध्यक्ष से लेकर महामंत्री और संगठन के अन्य पदों पर चेहरे बदले जा सकते हैं। साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए 19 दिसंबर को चुनाव होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे। ऐसे में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिलासपुर से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को दिया जा रहा अंतिम टच। सीएम के निर्देश के बाद हॉस्पिटल संचालन के कार्य की गति में आई तेजी। 12 मंजिला भवन में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकेगा। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद कोनी में बन चुके सिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शुरू करने की तैयारी तेज हो गई। निर्माण अब अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। सिम्स प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। चरणदास को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सियासत। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल पर अब भरोसा नहीं रहा, जो उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया है। कांग्रेस सरकार में वन मैन शो का काम करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बघेल से अब कांग्रेस पार्टी किनारा करने लगी है। अब व्हाट्सएप हैक कर रहे शातिर, मत करना ये गलती वरना झेलना पड़ेगा बड़ा नुकसान। राजधानी में अब एक ही कॉलोनी से लोगों के मोबाइल नंबर लीक हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये नंबर ऑनलाइन कंपनी से सामान मंगवाने के बाद डेटा लीक किया जा रहा है। शहर की पंडरी स्थित एक कॉलोनी सहित 3 अलग अलग कॉलोनी से 15 लोगों ने व्हाट्सएप हैक की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट किया। कुरियर कंपनी की आड़ में लोगों को कॉल कर कॉल डाइवर्ट कर मोबाइल नंबर हैक कर लोगों को बल्क में ठगी का शिकार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मिली हार को पचा नहीं पा रहा कांग्रेस आला कमान।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार बनने के दावे किए जा रहे थे, वो सारे दावे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। छत्तीसगढ़ की हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही, जिसको लेकर लगातार मंथन चिंतन का दौर जारी है। खरसिया के गुर्दा नवरंगपुर में आधमका 35 से 40 हाथियों का दल। खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुर्दा नवरंगपुर क्षेत्र में 35-40 हाथियों का दल देर शाम अचानक आधमका। हाथियों की चिंगार से ग्रामीण दहशत में आ गए। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। इस पर रेस्क्यू दल को मौके पर भेजा गया। हाथियों के गांव के पास आने पर वन विभाग की टीम ने गांव की बिजली गुल कर दी। इस पर ग्रामीण नाराज हो गए। सस्ते गैस सिलेंडर के बीच केवाईसी में सर्वर का रोड़ा, उपभोक्ता सभी डीलर के बाहर लाइन में। भाजपा कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सस्ते सिलेंडर का वादा किया था, जिसमें अब भाजपा सरकार बहुमत में आने के बाद राज्य की महिलाओं में उत्साह है। महिला उपभोक्ताओं में इस योजना का लाभ लेने के लिए होड़ लग गई। वहीं शासन के निर्देशानुसार गैस एजेंसीज के द्वारा उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी कराया जा रहा है।